सायराम सबको। आज मैं आपको वो बताऊंगी जिससे पता चलेगा कि साईं हमारी भक्ति कैसे स्वीकार करते हैं, वो कैसे हमारे साथ रहते हैं, वो कैसे अपने होने का एहसास कराते हैं, कि कैसे हमें पता चलता है कि वो शक्ति जो एक शक्ति है, साईं शक्ति है, वो हमारे साथ है, हमारा साथ दे रही है हर पल। वो कैसे पता चलेगा, कैसे साईं हमें हर मुश्किलों से बाहर निकालते हैं, उनके होने का एहसास हमें कैसे होता है। आज मैं आपको ये सब बताऊंगी। मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस से मुझे पता चला। तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता है आज मैं आप सबको बताती हूँ। सबसे पहले तो बाबा के होने का एहसास सबसे बड़ा ऐसा होता है कि हमें हर पल यही लगता है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं जब भी कोई काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ खड़े हैं, उनका हाथ मेरे सर पे है। सबसे बड़ा एहसास यही है। जब ये एहसास होना शुरू हो जाए ना कि कोई हमारे साथ में खड़ा है, तो समझ लो कि वो शक्ति तुम्हारे साथ है। जब हम पूजा करते हैं, बाबा के आगे बैठते हैं और जब बाबा का स्वरूप देखते हैं और जब वो दिखता है वो मुस्कुरा रहा है, कभी वो उदास है, कभी ऐसा लगता है उनकी आंखें कितनी थकी हुई हैं। मतलब कि जब ये फीलिंग्स आने लग जाए ना, सोचो कि बाबा तुम्हें अपना एहसास करवा रहे हैं कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, तेरा सुख दुख हर चीज़ देख रहा हूँ। कभी जोत में फूल आ जाता है, इतने बड़े बड़े फूल बन जाते हैं। मेरे खुद में अपना एक्सपीरियंस है कि जोत में इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं और बाबा पूरा एहसास दिखाते हैं कि कभी जोत की जो लो होती है वो इतनी ऊंची हो जाती है, उसमें उस लौ की ऊंचाई से, और वो जब ऊंची होती है और वो जब वो जो लौ होती है नाचती है ना, जो उस नाचने में और उस जो लौ की ऊंचाई में वो पता चलता है कि बाबा अपना एहसास कराते हैं कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी पुकार सुन रहा हूँ। मैंने खुद महसूस की है ये चीज़। कभी हम पूजा कर रहे होते हैं और हमारे एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूजा करते करते। सोचो कि वही वक्त होता है कि बाबा ने तुम्हें एहसास कराया उस समय। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में चींटियाँ चलने लग जाती हैं पूजा करते करते, एकदम से सर में चींटी चलने लग जाती है। तो वो वही होता है कि वो शक्ति का संचार हो रहा होता है उस समय। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से पूजा करते हैं ना, बैठते हैं, तब सच्चे मन की जो पूजा है ना, वो सीधी साईं तक पहुंचती है। और जो साईं है ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी शक्ति का कुछ 0.% हम में डालते हैं, जिससे वो एहसास होता है हमें। वो हमें एहसास करा देते हैं पूरा पूरा। कभी आपने लोगों को देखा होगा, किसी को जैसे ही पूजा में बैठते हैं उबासियाँ आती हैं, बहुत लंबी लंबी उबासियाँ आती हैं। तो वो कृपा ही होती है कि वो कोई शक्ति हमारा साथ है, हमारे साथ खड़ी है वो शक्ति, तभी वो उबासियाँ आती हैं। लोग सोचते हैं कि यार हम पूजा करने बैठे, हमें उबासियाँ क्यों आ रही हैं। लेकिन ये ऐसी नहीं है कि बोर होके उबासियाँ आती है, नहीं। जब शक्ति का संचार होता है ना, उससे उबासियाँ आती हैं। कभी कभी घर से महक आने लग जाती है, चंदन की कभी महक आएगी, कभी फूलों की महक, अगरबत्ती की महक, केवड़े की, किस किस चीज़ों की महक आती है, तब समझो कि घर में बाबा का वास है। मैं अपना बता रही हूँ। मैंने एक बार बाबा को खीर का भोग लगाया और मैंने भोग रखा और मैं थोड़ी देर बाद आई हूँ, तो उसमें से साइड में से 1 चम्मच खीर निकली हुई। अगर आपके भी ऐसे भोग में से कुछ मिसिंग हो, कुछ ऐसा हो, तो सोचो कि बाबा ने आपका भोग स्वीकार किया, बाबा आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे इतने अलग अलग तरीके से बाबा एहसास करा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैं साईं सचित्र जी का पाठ करने बैठने वाली थी।
मैं अभी फिर मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि पहले नेहा रोटी बना दो। मैं रोटी बनाने गई और मैं रोटी में मेरे 5050 लिखा हुआ था। मैंने कहा ये 5050 का क्या मतलब है, मतलब कि ये तो कोई ना तो भगवान का कोई कनेक्शन है ना कुछ है। मैंने कहा शायद ऐसी कोइंसिडेंस होगा, लेकिन नहीं पता बाबा कब अपना एहसास करा देते हैं, कुछ नहीं पता। मैं रोटी बनाकर आई हूँ और मैं पाठ करने बैठी हूँ। मैंने साईं सचित्र जी की खोला है अपना पाठ, और मेरा उस समय पाठ 50 था। मेरे बाबा ने मुझे पहले एहसास करा दिया। मतलब ऐसी ऐसी जब चीज़ें आप लोगों के साथ होने लग जाएं तो ये सोच लो कि बाबा आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं। बाबा आपकी मदद कर रहे हैं, हर पल हर वक्त मदद कर रहे हैं। जब ऐसा होना कि आपने कोई मन में बात सोची, मेरे साथ तो आज ही हुआ था। मैंने कुछ सोचा था मन में, बाबा से मैंने बोला बाबा ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी अभी तो। और मेरे पास तुरंत ही दूसरा ऑप्शन आ गया आधे घंटे में। उससे कम से कम नहीं तो 10 गुना कम रेट में वो ऑप्शन मेरे पास आ गया। मतलब बाबा जो चीज़ हम सोचते हैं वो पहले से ही उन्होंने प्रिपेयर करके रखी होती है हमारे लिए। जब ऐसा आपके साथ होने लग जाए ना, तो समझ लो कि बाबा की आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है। वो आपको हर कदम पर एहसास करवाएंगे, हर कदम पर। बस उनको महसूस करके देखो, उनको फील करके देखो, उनको खुली आंखों से नहीं, उनको बंद आंखों से महसूस करके देखो। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि बाबा आपको दिखेंगे। एक बार सच्चे दिल से एक बार उनसे बात तो करके देखो। वो ना जवाब दे तो मेरा नाम बदल देना। वो ज़रूर जवाब देते हैं, ज़रूर। मैं तो अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं मतलब कि एक कहते ना बाबा मेरी शक्ति है। अगर बाबा साईं मेरी लाइफ में नहीं है ना तो आई एम नथिंग, आई एम टोटली नथिंग। कुछ भी नहीं हूँ मैं थी भी नहीं कुछ। बाबा ने मुझे एहसास कराया कि नेहा तेरे में ये शक्ति है, तेरे में ये खूबियाँ हैं। मुझे नहीं पता था। जब बाबा मेरी लाइफ में एंट्री करी है, बाबा ने मुझे एहसास कराया है इस चीज़ का। जब आप सबके साथ ऐसी बातें होने लगे ना तो सोच लो कि बाबा की कृपा शुरू हो गई है। ओम साई राम सबको। होप आपको नॉलेज थोड़ी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम साई राम सबको।